अगस्त 2023 में फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी ने डॉन 3 की घोषणा की और इस बार शाहरुख खान की जगह लेने वाले थे रणवीर सिंह। कुछ लोगों ने रणवीर को स्टार्ट होने से पहले ही रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर शुरू हुआ इंतजार। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, लेकिन ना स्क्रिप्ट रेडी हुई और ना शूटिंग शुरू हुई। रणवीर सिंह ने अपना पूरा कैलेंडर ब्लॉक कर दिया था, बड़ी फिल्म्स रोक दी थीं और नई कमिटमेंट्स तक टाल दी थीं। दूसरी तरफ डॉन 3 बस अनाउंसमेंट्स और डिलेज में उलझी हुई थी। असल में उस वक्त फरहान अख्तर अपनी दूसरी फिल्म 120 बहादुर में बिजी थे, जिसकी वजह से डॉन 3 बार टलती रही। पहले जनवरी, फिर मई, फिर जून। अब किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस होता है अनसर्टेनिटी, क्योंकि एक स्टार सिर्फ एक्टिंग नहीं करता, वो अपना टाइम, अपनी मार्केट वैल्यू और अपना पूरा करियर दांव पर लगाता है। इसी बीच रणवीर सिंह ने आदित्य धर की फिल्म धुरंधर साइन कर ली और फिर जो हुआ उसने पूरा गेम बदल दिया। फिल्म रिलीज हुई, ब्लॉकबस्टर साबित हुई और रणवीर सिंह को करियर की सबसे शानदार रिव्यूज मिली। सडनली रणवीर एक बार फिर बॉलीवुड के सेंटर में आ गए, लेकिन यहीं से स्टोरी ने डेंजरस टर्न लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह ने डॉन 3 की शूटिंग शुरू होने से मात्र 10 दिन पहले फिल्म छोड़ दी। अब जरा प्रोड्यूसर की साइड से सोचिए, लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, लोकेशंस बुक थीं, होटल्स रिजर्व थे और 200 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की ट्रैवल प्लानिंग तक हो चुकी थी। यानी लॉस सिर्फ पैसों का नहीं था, पूरी प्रोडक्शन मशीनरी रुक गई थी। अब यहां 2 पॉसिबिलिटीज थीं। पहली, रणवीर सच में इस प्रोजेक्ट से डिसअपॉइंटेड हो चुके थे। दूसरी, धुरंधर की सक्सेस ने उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि अब वो डॉन 3 पर डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन एक बात तय है, शूटिंग से सिर्फ 10 दिन पहले बाहर निकल जाना इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेड फ्लैग माना जाता है। फिर इस विवाद में एंट्री हुई F2ICE की, यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, जो मुंबई की सबसे पुरानी और पावरफुल फिल्म यूनियन मानी जाती है। प्रोडक्शन हाउस ने अपना साइड रखा, डॉक्यूमेंट्स दिखाए और खर्चों का पूरा हिसाब सामने रखा। इसके बाद FWICE ने रणवीर को 3 नोटिस भेजे, लेकिन आरोप ये लगा कि रणवीर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर सडनली न्यूज आई कि रणवीर पर बैन लगाने की बात होने लगी। हालांकि बाद में उनकी टीम ने कहा कि FWICE को एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स में इंटरफियर करने का कोई राइट नहीं है और लीगली ये बात शायद सही भी हो। अब अगर ऑनेस्टली देखें तो इस पूरी स्टोरी में कोई भी कंप्लीटली इनोसेंट नहीं दिखता। फरहान अख्तर ने सालों तक फिल्म को क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया। रणवीर सिंह ने लास्ट मोमेंट में बाहर निकलकर भारी नुकसान पहुंचाया और FWICE ने बिना पब्लिक हियरिंग के स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश की। लेकिन एंड में पूरी नैरेटिव सिर्फ रणवीर के खिलाफ बना दी गई और फिर शुरू हुई सबसे इंटरेस्टिंग बहस। क्या ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट था या बॉलीवुड के अंदर चल रही पावर स्ट्रगल? क्योंकि धुरंधर जैसी फिल्म्स ने वो दिखाया जिसे बॉलीवुड लंबे समय से टच करने से डरता था। रियल इवेंट्स, रॉ स्टोरी टेलिंग और बिना डिप्लोमेटिक फिल्टर वाला सिनेमा। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग रणवीर की सक्सेस से अनकंफर्टेबल दिखे। तो आखिर ट्रूथ क्या है? क्या रणवीर सिंह ने इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया या फिर बॉलीवुड ने एक सक्सेसफुल स्टार को दबाने की कोशिश की? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। लेकिन एक बात तय है, बॉलीवुड में फाइट सिर्फ फिल्म्स की नहीं होती। यहाँ ईगो, पावर और इन्फ्लुएंस का खेल भी चलता है। अब आपकी क्या राय है? गलती रणवीर की थी या पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है? कमेंट करके जरूर बताइए।